नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से जो बेसिकली नया वीक स्टार्ट हो रहा है और कल ट्यूसडे है, आज छुट्टी है, मंडे का ट्रेडिंग सेशन था, तो जाहिर सी बात है आज की जो एक्सपायरी थी वो सैटरडे के दिन हो चुकी हैं क्योंकि सैटरडे को मार्केट खुला था। अब कल ट्यूसडे है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको भी हम समझेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग मेरे को थोड़ा सा व्हाट्सएप कर रहे थे रिगार्डिंग एसएएस में अकाउंट ओपनिंग, क्या उनके चार्जेस होते हैं, क्या प्लान होता है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी बार वीडियोस बना के बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एसएएस ऑनलाइन एक बेसिकली डीप डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पे जो बेसिकली जो इनकी प्राइसिंग है वो काफ़ी हद तक कम है और स्पेशली यहाँ पे जो एक प्लान चलता है वो 999 का प्लान चलता है, जो कि काफ़ी अच्छा सूटेबल होता है ट्रेडर्स के लिए। और वो प्लान काफ़ी हद तक कह सकते हैं आपकी ब्रोकरेज जो है वो काफ़ी हद तक सेव करता है। ये थोड़ा-सा आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। लगता है थोड़ा-सा नेट का इश्यू है। हाँ, ठीक है। हाँ, ये आपका यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है बेसिकली आपका जो नॉर्मल अगर आप अकाउंट खोलते हो यहाँ पे और विदाउट एनी प्लान अगर आप ट्रेड करते हो तो 9 रुपीज़ पर ट्रेड का यहाँ पे ब्रोकरेज है। और अगर आप इनका 1999 पर मंथ का यहाँ पे आप प्लान यहाँ पे यूज़ करते हो तो इसमें क्या है बेसिकली आपको बहुत सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं यहाँ पे। और करीब 200 ट्रेड पर डे की फ्री मिलती हैं, जो कि बहुत होती हैं। आप उसको मतलब ज़्यादातर लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद भी कोई अगर आपकी ट्रेड जाती है तो वो मात्र आपके 90 पैसे के हिसाब से जाती है, यानी अगर आप 100 ट्रेड और कर लोगे तब जाके 100 रुपये ब्रोकरेज लगेगी, जो कि नॉर्मल ब्रोकर से बहुत कम है, ठीक है। मैं ज़्यादातर इस प्लान की बात करता हूँ 999 पर मंथ के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सूटेबल प्लान है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। इससे आपकी जो मंथली ब्रोकरेज होगी ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये तक पहुँचती है, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचती, यानी 1000 रुपये ये और 100-150 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करते हो, जो एक्स्ट्रा एक आध आपकी ट्रेड ज़्यादा चल रही होती है उसके लिए। तो नॉर्मल ब्रोकर के मुकाबले यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग होती है। अगर मैं राउंड फिगर की बात करूँ तो पूरे साल भर में आप 12-13 हज़ार रुपये की ब्रोकरेज देते हो, जो कि नॉर्मल ज़ीरोधा, एंजल्स, फायर्स अगर आप इनमें ट्रेड करते हो तो वो मुश्किल से 15 दिन की होती है ब्रोकरेज आपकी। 10-12 हज़ार रुपये 15 दिन या फिर आप 1 महीने के अंदर दे देते हो। जिससे कि आपकी क्या है मैक्सिमम प्रॉफ़िट हो गया या मैक्सिमम आपकी कैपिटल का जो ड्रॉ डाउन होता है वो ब्रोकरेज और टैक्सेस के फॉर्म में ब्रोकर ही ले जाता है। यानी ब्रोकरेज चली गई प्लस गवर्नमेंट ने टैक्सेस ले लिए, आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो मैं ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप एसएएस में ट्रेड करिए और काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, क्योंकि पर्सनली मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसमें आपकी जो ब्रोकरेज है वो काफ़ी हद तक कम रहेगी, ठीक है। अगर आप इसमें अकाउंट खुलाते हो और रेफरेंस कोड यूज़ करते हो PY118, तो आपकी कोई भी यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी। PY118 जैसे आप कोड डाल दोगे रेफ़रेंस कोड में तो आपकी कोई भी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी, यानी 600 रुपये आपके अकाउंट ओपनिंग के वो भी बच जाएँगे। ये चीज़ मैंने बहुत बार बताई है। जो लोग समझदार हैं वो इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं और जो लोग अभी ना समझें, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रोकरेज कितना बड़ा रोल प्ले करती है, जो आपका मैक्सिमम प्रॉफ़िट होता है उसको ड्रॉ डाउन करने के या कैपिटल के ड्रॉ डाउन करने के लिए, तो कुछ दिन बाद उनको भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अकाउंट खुला सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, आप ओपन ट्रेडिंग अकाउंट में जाइए। यहाँ पे आप अपनी साइन अप में जाके आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालिए यहाँ पे और रजिस्टर पे जाइएगा और आगे आपका अकाउंट ओपनिंग डिटेल्स सारी वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें डाल के आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एनालिसिस की, जिसमें कि फिन निफ्टी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है निफ्टी अभी एक चैनल में कामकाज कर रहा है। 2 दिन इसने कंसोलिडेशन किया हुआ है, गैप अप ओपनिंग के साथ इसने क्या किया है, सेल ऑफ के साथ डे लो के आसपास क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई थी, करीब 50 पॉइंट गिर के बंद हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। एक चैनल है, उस चैनल के अगर बाहर निकलेगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मीन्स अगर ये 21,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इसको सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास होना चाहिए 21,400 और 21,300 का, ठीक है। ऊपर जब तक 21,700 नहीं निकलता तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि 21,700 पे ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और दोनों ट्रेडिंग सेशन में 21,700 के आसपास से ही हमें सेलिंग देखने को मिली थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है निफ्टी के केस में, क्योंकि 2 दिन कंसोलिडेशन वाले हैं तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने के लिए, जिसके बेसिस पे हम समझें इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक हमारा होना चाहिए, ठीक है। निफ्टी का ये केस हो गया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम चलते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप बैंक निफ्टी का लो देखोगे तो लो इसने यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया
फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, यानी एवरी लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, भले हाई मार्केट ने नहीं बनाए हैं। तो किसी भी रीज़न से अगर ये नीचे 45,800 के नीचे अगर ये स्लिप करता है तो फिर दोबारा से गिरावट देखने को मिल सकती है। नीचे फिर आपको ये दोबारा से 45,400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इवन अगर देखा जाए 45,400 तक के बाद कोई सपोर्ट नहीं है तो सीधा-सीधा 45,000 हम टारगेट लेके चल सकते हैं। ये पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए आप क्लियरली समझ लीजिए। जैसे ये 46,400 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाया है, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट इसमें बन सकता है अराउंड 47,000 तक का, या फिर 47,200 तक का मूवमेंट बन सकता है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एक वॉलेटिलिटी हो गई, एक गैप अप के बाद सेलिंग हो गई, एक कंसोलिडेशन हो गया, तो अब कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग मूव आने के चांसेस हैं, ऊपर या नीचे। नीचे की तरफ आ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट अच्छे आए थे, अब ICICI बैंक के जो रिजल्ट आए वो ठीक है, बट कल कैसा रिएक्ट करेगा उस चीज़ पे डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी किधर मूव करने की कोशिश करेगा। 46,250 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है 300 से 400 पॉइंट का। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और 45,800 के नीचे स्लिप करता है तो फिर नीचे भी करीब करीब 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि हम मंथली सीरीज में अब ट्रेड कर रहे हैं और मंथली सीरीज में चांसेस होते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, तो आपका बैंक निफ्टी हो गया। फिन निफ्टी देख लेते हैं क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे भी जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, भले इसने हाई नए नहीं बनाए हैं, आप देख सकते हो, बट जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो किसी भी लो को ब्रेक होने पे, यानी 20,400 के नीचे स्लिप किया तो ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। एक ये यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रही है ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो फिर नीचे जो आपको टारगेट मिल सकते हैं थोड़े से बड़े ही लेके चलिएगा आप, 20,300 200 का टारगेट आप लेके चल सकते हो। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर ये 20,650 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर चांसेस इज़ वेरी हाई कि ये फिर ऊपर की तरफ 20,800 की तरफ मूव कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। नीचे की तरफ ज़रूर ट्रेड करिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है, फिर निफ्टी भी वीक दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है लोअर एंड पे ही ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी में थोड़ी बहुत सेलिंग बढ़ी या फिर बैंक निफ्टी में सेलिंग बढ़ी तो फिर चांसेस हैं कि नीचे की तरफ ये अराउंड 20,000 या फिर 19,700 तक भी जा सकता है। क्योंकि अगले 3 ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं देखा जाए, क्योंकि इसमें क्या है कि ये सीरीज़ बहुत छोटी है। 3 ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पे अब रह गए हैं। आज की छुट्टी होगी, जाहिर सी बात है कल ट्रेडिंग सेशन है, परसों है, फिर नरसों है, फ्राइडे छुट्टी है क्योंकि 26 जनवरी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 ट्रेडिंग सेशन है, और जो थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें 3 एक्सपायरियाँ होंगी आपकी, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की, क्योंकि फ्राइडे हॉलीडे है। तो आपको यहाँ पे कल एक एक्सपायरी मिलेगी और परसों यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं होगी, फिर आपको 3 एक्सपायरी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ ना कुछ एक मूव दिखाने की कोशिश करेगा 1 से 2% का, तो उस पर आपको ज़रूर फोकस करना है। मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अब वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, तो आपको एक ट्रेंडिंग डे इन 3 दिन के अंदर ज़रूर मिल सकता है। अगर वो नीचे की तरफ होता है तो पुट ले लीजिएगा, ऊपर की तरफ होता है कॉल ले लीजिएगा। ऊपर की नीचे की तरफ हो तो ज़रूर ट्रेड करिएगा, ऊपर की तरफ होता है तो एक बार आप छोड़ भी सकते हो, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।